हम सब अक्सर ही मोहब्बत की बातें करते हैं, पर शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे पूरी तरह से समझ पाता है। हर कोई अपनी तरफ से फिगर आउट करता है कि उसके लिए प्यार क्या है। बट देखा जाए तो सही है भी तो कौन? किसी के लिए जाने देने का नाम प्यार है, किसी के लिए साथ निभाने का नाम प्यार है, तो किसी के लिए इंतजार का नाम प्यार है। अब मेरी प्यार की समझ तो बिल्कुल ना समझ है, इसीलिए मैं अपने जो सवाल है उनके जवाब अक्सर फिल्मों में ढूंढा करता हूँ। तो आज कुछ ऐसी फिल्मों की बातें करते हैं बिना स्पॉयलर्स के, जिनसे हम कुछ हद तक मोहब्बत को समझ सकते हैं। This will be the best decision of our life. लगते हैं मुझको मेरे, तुम और मैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। खुशियों में भी तेरी पर एक ना एक दिन तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या तुम बता पाओगे? हो जाती आंखें। अब सोचिए कि एक आदमी है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बट प्यार के नाम पे वो अपना सब कुछ खो चुका है। बट उसके पास उसकी एक आखिरी उम्मीद है, उसकी बेटी, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया बना चुका है। बट एक दिन ऐसे में उसकी बेटी उससे ये पूछे कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, तो उस आदमी के पास क्या होगा बताने के लिए। अब ये मूवी पास की उस कहानी से प्यार को बखूबी समझाती है कि नो मैटर व्हाट, आप कितने भी दूर हो जाए, लाइफ पूरी तरह से पलट जाए, बट अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आपको किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी वक्त में जरूर मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म हाय नन्ना की, जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मौजूद है एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। मम्मा मुझे पसंद क्यों नहीं करती थी? कहाँ गलती होगी मुझसे? मेरा प्यार काफी नहीं ना तुम्हारे लिए? आगे मत बोलो पापा, फिर घर चलो। एक लड़की अपने कॉलेज के एक लड़के से एक तरफा मोहब्बत करती है, बट वो डरती है कि वो अपने दिल की बात उस लड़के को कैसे बताएगी। उसके में इतनी हिम्मत नहीं होती है। फिर एक दिन वो अपनी हिम्मत जुटाती है और फैसला करती है कि आज वो अपने दिल की बात उस लड़के को बता ही देगी। बट जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के ने कॉलेज ही छोड़ दिया है। फिर किस्मत उन्हें 3 साल बाद दोबारा मिल पाती है। तो क्या अभी वो लड़की अपने दिल की बात कह पाएगी, या अभी भी उसका जो इश्क है वो एक तरफा ही रह जाएगा? अब कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हमारी किस्मत में वो लिखा ही नहीं होता है जो हमें चाहिए होता है, या हो सकता है हम ही इतने बेवकूफ़ होते हैं कि सामने खड़े प्यार को समझ नहीं पाते, और फिर जब हम उसे मौका देने का सोचते हैं तब तक किस्मत हमसे वो प्यार ही छीन लेती है। अब इस किस्मत का खेल देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म दिया, जो कि अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है एंड इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 8 आउट ऑफ 10। I am sorry. Life is full of problems and pain. दो बच्चे जो बचपन में साथ होके फिर वो अलग हो जाते हैं क्योंकि लड़की किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद लड़की को पता चलता है कि लड़का उसके बारे में पता लगा रहा था, तो ऐसे में लड़की उसे मैसेज करती है। बट अब जिंदगी काफ़ी हद तक बदल चुकी है क्योंकि देश अलग, सपने अलग, प्रायोरिटीज अलग। अब ऐसे में दोनों क्या वापस से साथ हो पाएंगे या नहीं? अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही प्यार को समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते या खुद को बता नहीं पाते हैं कि यही वो इंसान है जिससे हम प्यार करते हैं। अब ऐसे में वक्त हमें माफ़ नहीं करता और वो जिंदगी बदल देता है। तो इस पूरी कहानी को और अगर बेहतर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म पास्ट लाइव्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 एंड ये अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. There's just this kid in my head for such a long time. आपके स्कूल का रीयूनियन चल रहा है एंड तभी आपकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है और आपके सामने आपके स्कूल का प्यार खड़ा होता है। ऐसे में अब आप क्या करोगे? क्या आप उससे बात करोगे या नहीं? अब कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हम किसी सही इंसान से ही प्यार करते हैं, पर वक्त हमें अलग कर देता है। फिर किस्मत जब हमें दोबारा मिलाती है तो फिर हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। हम डर जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, एंड फिर हम उस प्यार को दोबारा खो देते हैं। बट असल में हम क्या चाहते हैं ये हम कभी सोचते ही नहीं। और क्या हर बार पा लेना ही सब कुछ होता है, या कभी कभी यादों के सहारे ही हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं? इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इस कमाल के इंटरेस्टिंग प्लॉट से भरी इस फिल्म में, जिसका नाम है 96, जो कि आपको यूट्यूब में हिंदी में भी मिल जाएगी। நீ சாப்பிடல? இந்தா ஃபுல்லா சாப்பிடு. தேங்க்ஸ். தப்பா ஒன்றும் நடக்காதுல்ல? एक लड़का है जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है, बट उसकी लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है। फिर उसे कहीं से पता चलता है कि अगर बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ होनी चाहिए।
फिर वो दुख दर्द तकलीफ पाने के लिए एक लड़की के पास जाता है और उसे ऐसे ही रैंडमली प्रपोज कर देता है और झूठ झूठ में अपना दिल तोड़वाने का नाटक करता है, बट फिर उसे सच में प्यार हो जाता है। और भाई साहब, जब सच में प्यार होता है ना, तो फिर उसके अंदर कुछ बचा नहीं होता है, सिर्फ खालीपन और जलन ही होती है। फिर जब वो बड़ा भी बन जाता है ना, तो उसे वो सब कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उसका ये कहना होता है कि उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। अब आई होप आप सब समझ ही चुके होंगे कि मैं एक पुरानी फिल्म की बात कर रहा हूँ, जो कि है रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार। बट यार, पुरानी है तो क्या हुआ, फिर भी ये फिल्म हमें प्यार के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो मैं तो कहूँगा, अगर देख चुके हो तो दोबारा देखो, और नहीं देखे हो तो फिर डेफिनेटली जाके देखो। टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। दिल टूटा कभी? कभी प्यार भी हुआ है तुझे? हाय, आई लव यू। एक पियानिस्ट है जो अपनी लाइफ में अपने सपनों को अचीव करना चाहता है। फिर उसके लाइफ में एक लड़की आती है जिसके खुद के भी कुछ सपने होते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बट क्या प्यार करने के साथ साथ ये दोनों अपने सपने, अपने गोल को भी अचीव कर पाते हैं या नहीं, यही देखने को मिलेगा आपको इस फिल्म ला ला लैंड में, जो कि अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। कभी कभी जिंदगी में हमें अपने सपने पाने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए खुद के रास्ते बदलने पड़ते हैं, बट इससे हमारा प्यार दूसरे के लिए कम नहीं हो जाता। वो हमेशा रिस्पेक्ट की फॉर्म में सामने वाले की नज़र में होता ही होता है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। You're fired. It's Christmas. Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year. I just heard you play, and I wanted. एक सिपाही और एक प्रिंसेस दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहें, पर एज यूजुअल सोसाइटी से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यही जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म, कि सोसाइटी या ये दोनों क्या एक साथ रह पाते हैं या नहीं। तो फिल्म का नाम है सीतारमन, जो कि अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सीता, अब हो कौन? क्या खतरनाक दिखती है। तुम्हारी माँ जैसी है। आपको 4 बातें क्या लिखकर भेज दी हमने? कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गई। सीता जी, मैं अकेला था, सोचता था ठीक है, फिर आपने खत लिखकर ख्वाब दिखाए और अब वापसी का टिकट देकर जगा रही है। अब इस फिल्म से हमें इंतजार का मतलब समझ में आता है, बट आज के डेट में क्या किसी के पास इतनी हिम्मत है? कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि किसी के लिए पूरी लाइफ वेट कर सके, किसी का पूरी जिंदगी इंतजार कर सके? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आज की जनरेशन थोड़ी सी डिफरेंट माइंडसेट के साथ आई है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो निभाना जानते हैं। बिकॉज अगर जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है तब तक तो ठीक होता है, बट जहाँ हल्का सा ऊपर नीचे होता है वहीं पे टाटा बाय बाय हो जाता है। खैर, तो आप अपने प्यार की परिभाषा चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।